लगन, सगाई, फेरे विदाई, फिर कत्ल की घड़ी आई। बंधन के वचन से इनकार, सोनम पहले से थी तैयार। हैप्पी वेडिंग की तस्वीरें, मुस्कान के पीछे साजिश की लकीरें। बेबस राजा, बेरहम रानी, कातिल इश्क की खूनी कहानी। द किलर वेडिंग। ग्यारह मई को इंदौर में एक शादी होती है। बेहद धूमधाम और बेहद जोश के साथ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और हवन कुंड की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर नए जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन महज 11 दिन बाद सोनम और राजा घर से हनीमून के लिए निकलते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। पीछे रह जाते हैं बिलखते परिवार, साजिश के तार और रिश्तों से रिश्ते घाव। तो जिस प्रकार से सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं तो इसमें एक बार नार्कोटिक्स की जांच होती का भी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। सोनम रघुवंशी ने अपने आशिक के खातिर अपने पति के कत्ल की साजिश रच डाली। हर रोज हो रहे खौफनाक खुलासों ने न सिर्फ रिश्तों की डोर पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा किया। राजा रघुवंशी को उनकी ही नई नवेली दुल्हन ने अपने आशिक के दोस्तों के साथ मिलकर काट डाला और फिर मारकर खाई में फेंक दिया, ताकि कभी उसकी साजिश से पर्दा न उठ सके। लेकिन इंदौर से शुरू हुए इस खूनी वेडिंग चैप्टर का अंत मेघालय के शिलांग से होते हुए यूपी के गाजीपुर में जाकर रुका, जब सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। आज आपको सोनम और राजा की शादी की हर तस्वीर, लगन, सगाई, फेरे से लेकर विदाई तक सोनम के हर दाव पेच से रूबरू कराएंगे। हर सवाल का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। इन्हीं तस्वीरों में सोनम और उसके आशिक राज के खौफनाक प्लान का खाका भी खींचा है। बने रहिए, आगे आप देखेंगे द किलर वेडिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इस साल की सबसे चर्चित या फिर कहें कि कुख्यात शादियों में से एक रही। सोनम रघुवंशी और राजा की शादी बेहद धूमधाम से हुई, लेकिन सोनम और राजा के परिवार वाले बिल्कुल भी इस बात की भनक उनको नहीं थी कि यह शादी नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का एक पड़ाव भर है। आगे जो होने वाला है वो दोनों ही परिवारों को दर्द सदमे की ऐसी गहरी खाई में धकेल देगा जिससे उबरना मुमकिन ही नहीं है। आगे की कहानी में आपको दिखाएंगे आखिर क्यों सोनम ने 7 वचन के बंधन से सबके सामने इनकार कर दिया था और क्यों कोई सोनम की कातिल हंसी के पीछे छिपे कोहराम का इशारा भी नहीं समझ पाया। आज सोनम और राजा की शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर का विश्लेषण, द किलर वेडिंग।
2 जून 2025 सोहरा, मेघालय। मेघालय पुलिस 9 दिनों से लापता मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक हनीमून कपल की तलाश कर रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम सोहरा की खूबसूरत वादियों में 23 मई को ट्रैकिंग के लिए निकले थे और फिर लापता हो गए थे। पुलिस परेशान थी और चप्पे चप्पे की तलाश जारी थी कि अचानक घाटी के बीचों बीच एक डेड बॉडी दिखाई देती है। शव को बाहर निकाला जाता है और फिर तस्दीक होती है कि ये इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की डेड बॉडी है। अब हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर राजा कहाँ है? उसकी डेड बॉडी को घाटी के बीच किसने फेंका? उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम कहाँ है? ये तमाम सवाल दिमाग में थे। क्या उसे अगवा कर लिया गया था? उसे मार दिया गया था? तो फिर उसका शव कहाँ है? ये भी सवाल था। लेकिन पूरी कहानी तो कुछ और ही कह रही थी। जिन पन्नों पर साजिश की खौफनाक कहानी लिखी गई थी, उस पर दस्तखत तो किसी और के ही थे, जिसे पीड़ित मानकर चला जा रहा था, जिसे हर कोई पीड़ित मान रहा था और दुख दर्द में डूबा चला आ रहा था। इस कहानी का हर सिरा सुलझाने के लिए आइए आपको 22 दिन पीछे लिए चलते हैं। 9 मई 2025 इंदौर, मध्य प्रदेश। राजा रघुवंशी का घर। राजा रघुवंशी का घर शादी के माहौल में डूबा है। घर का छोटा दुलारा बेटा 2 दिन बाद बारात लेकर अपनी दुल्हन लेने जाएगा। खुशियां हर तरफ साफ दिख रही हैं और राजा रघुवंशी हल्दी की रस्म पर खिला खिला और बेताब दिख रहा है। दूसरी तरफ इंदौर में एक दूसरा घर है, जहां इस शादी को लेकर माहौल खुशियों से भरा है, लेकिन जो दुल्हन है उसके चेहरे की उदासी और आंखों में उलझन साफ देखी जा सकती है। सोनम रघुवंशी राजा के घर से आए लगन को लेकर पूजा पाठ पर बैठी तो है, लेकिन उसके मन में चल रही उधेड़बुन से साफ दिखता है कि सोनम का मन कहीं और ही है। न्यूज़ 18 आज आपको सोनम और राजा की शादी की हर तस्वीर, यानी लगन की रस्म से लेकर हल्दी तक, सगाई से लेकर फेरों और विदाई तक की हर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा है। हर तस्वीर, हर वीडियो का आज पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिकों के नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनम के मन में चल रही साजिश को कोई भाप क्यों नहीं पाया। न्यूज़ 18 ने राजा और सोनम की शादी की वीडियोज और तस्वीरों को खंगालना शुरू किया तो सबसे पहले ध्यान गया सगाई के वक्त के एक वीडियो पर। यहाँ सोनम और राजा स्टेज के ऊपर खड़े हैं। राजा बेहद खुश है तो सोनम अनमने अंदाज में अंगूठी पहनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही राजा सोनम की उंगली में अंगूठी पहनाता है, फिर कुछ ऐसे दिखता है जो अमूमन अपनी सगाई के वक्त दूल्हा दुल्हन के बीच नहीं दिखता। इशारों इशारों में सोनम राजा को कुछ कहती है और राजा असहज सा महसूस कर खड़ा रह जाता है। इस बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें लगता है ये चीज़ बढ़ रही है। थोड़ा मैं इसमें ये चीज़ भी मानूंगी कि सोसाइटी में शादी की एक्सपेक्टेशन ही चेंज हो गई है। जैसे हम पहले समझते थे कि शादी एक ऐसी चीज़ थी, करनी है और सब करते ही हैं, आजकल शादी से एक्सपेक्टेशन ये चेंज हो गई है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो कई बार या तो प्री प्लान्ड हो, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि इमीडिएट तो ये हुआ नहीं ना, ये कि उन्होंने आक्रोश में या गुस्से में आके उस समय ये चीज़ कर दी। ये तो एक प्री प्लान हायर करके एक इस तरीके से सोचा गया कि हनीमून एक सेफ जगह है, वहाँ आई विटनेस नहीं होंगे, फंसने के चांस कम होंगे। तो जनरली देखा जाता है कि इस तरीके से कितनी अपनी मनोदशा उन्होंने स्थिर कर ली होगी कि ये चीज़ नॉर्मल मान ली जाए। इम्पल्सिविटी में या जब तेजी में कोई ऐसी चीज़ गुस्से में करता है तो हम ये मान सकते हैं चलो सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर में आपको सोनम और राजा की शादी में डांस की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां राजा और सोनम परिवार के बाकी लोगों के साथ सर्किल डांस कर रहे हैं। गाना बज रहा है, लेकिन राजा जहां अपनी दुल्हन के करीब रहने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सोनम जितना हो सके राजा से दूरी बनाना चाह रही है।
राजा अगर सोनम के साथ डांस करने की कोशिश भी करता है तो वो नजरअंदाज कर देती है और फिर राजा किसी दूसरे लड़के के साथ डांस ज्वाइन करता दिखता है। हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकाला जा सकता है जो कि आप भी समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान नहीं सोचेगा। आप लड़ोगे घर वालों से, आप कोई और सॉल्यूशन, भाग जाओगे, हनीमून से भागा भी तो जा सकता है। पर ये ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ मन में बना लिया था कि मेरे साथ ये हो रहा है तो रिवेंज के पर्पज से मैं ये करके रहूंगी। तो हम इस पर्सन की मनोदशा सही तो बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक डीप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ एक इशारा जरूर करता है।